सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और हम टॉपिक 1 पढ़ रहे थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। इस टॉपिक में हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर फिगर है आपका, यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, ये -Q, ये Q जो O पे है और ये Q, ये Q0 O पर है और ये Q। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट पॉइंट O इज टेक K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, तो आपको नेट फोर्स निकालना है Q0 पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ये एरो दिया हुआ है, तो Q0 पे ये फोर्स और -Q की वजह से ये। ठीक है, तो Q हमारा पॉजिटिव हो गया और Q0 भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपको नेट फोर्स निकालना है Q0 पर। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन डायग्राम को बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें Q0 पे नेट फोर्स निकालना है, तो हमने यहाँ पर एक और छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ पर ये पॉइंट O है, ये Q0 है। अब एक फोर्स आपका -Q की तरफ है, तो उसको F1 मान लिया है, और एक फोर्स आपका Q और Q0 से अवे है, क्योंकि पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो उसको हमने F2 मान लिया है। तो F1 फोर्स जो है वो आपका -Q के कारण है, और F2 फोर्स जो है वो आपका Q के कारण है। ठीक है, तो द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू -Q इज F1। ये जो F1 फोर्स है वो किसके कारण है? -Q के कारण है। ठीक है, F1 -Q के कारण। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा? K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, तो K टाइम्स Q1, तो Q1 -Q है तो -Q, Q0 Q2 है Q0, और यहाँ डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच? तो A है, तो A स्क्वायर टूवर्ड्स पॉजिटिव बाई एक्सिस, ये पॉजिटिव हो गई, नीचे वाली निगेटिव, ये पॉजिटिव और लेफ्ट वाला निगेटिव। तो F1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -K Q0 बाई A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q इज, तो फोर्स ऑन Q0 क्या है ना? तो यहाँ पर हमने साइन के साथ लिया है। ठीक है, अब Q0 पर जो Q फोर्स लगा रहा है वो F2 होगा। ठीक है, तो F2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? K। अब Q था, इसके पास कोई साइन नहीं था, तो पॉजिटिव ही मानेंगे, तो Q0 बाय A, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिर से A है, तो बाय A स्क्वायर, तो हमारा F2 क्या हो गया? K Q0 बाई A स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और 2 से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो F1 है वो माइनस ऑफ F2 है। ठीक है, क्योंकि बस माइनस साइन का अंतर है, बाकी दोनों सेम है, तो F1 इज इक्वल टू -F2। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेट फोर्स होता है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो होती है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा होता है एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू एक्चुअली है क्या? तो F1 की वैल्यू -F2 है, तो यहाँ पर F1 की जगह हम लोग -F2 पुट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर F1 की जगह हम लोग -F2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F2 स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम लोग थीटा देखें, तो थीटा दोनों के बीच में कितना है? तो ये π/2 है, मतलब 90 डिग्री हो गया ये, है ना? तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री लगाया, तो cos 90 डिग्री हमारा 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर √2 हमारा हो गया √2 F2। ठीक है, ये 0 हो गया, तो √2 F2, और F2 की वैल्यू क्या है? तो F2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, K Q0 बाई A स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया √2 K Q0 बाई A स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने कोई वेक्टर नहीं लिया फोर्स का, F के ऊपर कोई ऐसे वेक्टर साइन नहीं लिया, हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया F0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा C। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये असर्शन रीजन टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।